हाय बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मिशन मैथ्स इजी में। तो हमारी जो बेसिक कंसेप्ट्स की सीरीज चल रही है उसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कंसेप्ट ऑफ रेशियो। ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है जो आपका लगभग हर किसी चैप्टर में यूज होता है ना। तो आज हम इसको समझेंगे रेशियो होता क्या है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो दो फ्रेंड्स हैं, नैन्सी और पंखुड़ी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन दोनों के पास कितनी चॉकलेट है। ठीक है, मान लो मंडे को इन दोनों के पास, इसके पास 2 चॉकलेट थी, इसके पास 4 चॉकलेट थी। टोटल कितनी हुई? 6। ट्यूसडे को इनके पास थी, इसके पास थी 5, इसके पास थी 15। ठीक है, वेडनेसडे को मान लो इसके पास 10 चॉकलेट थी, इसके पास 2 चॉकलेट थी। तो भी आप मुझे ये देख के बताओ, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं इसके पास 2 चॉकलेट थी, इसके पास 4 थी, तो क्या 2 2 4? पंखुड़ी के पास नैन्सी से डबल चॉकलेट थी? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इस ट्यूसडे को आ जाओ, इसके पास 5 चॉकलेट थी, इसके पास 15 थी, तो क्या 3 गुना चॉकलेट थी इसके पास? है ना, 5 3 15 होता है। इसी तरह इसमें आ जाओ, वेडनेसडे को क्या हुआ? नैन्सी के पास पंखुड़ी से 5 गुना चॉकलेट्स थी। ठीक है, अब मैं ये वाला एग्जांपल ले लेता हूं ना। पंखुड़ी के पास नैन्सी से जस्ट डबल चॉकलेट्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कंपैरिजन है ना हमारा, किसी के पास किसी और से कितनी कम या कितनी ज्यादा चॉकलेट्स है, या कितनी भी वैल्यूज कम या ज्यादा है, जिसको हम बेसिकली डबल ट्रिपल ऐसे बोल देते हैं ना, 1.5 टाइम्स 5 टाइम्स। ये कंसेप्ट ही हमारा रेशियो का कंसेप्ट होता है। जब हम किसी भी दो सेम क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, वही अपना रेशियो होता है। ये बिल्कुल बेसिक टर्म हो गई इसकी। ठीक है, अब देखो रेशियो होता है, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, हमें हमेशा याद रखना है। ठीक है, जो होता है ना लेंथ की यूनिट होती है मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है, उसी तरह रेशियो में कभी कोई यूनिट नहीं आएगा। इसमें सिर्फ हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो क्वांटिटीज का। अब बच्चों कुछ बेसिक सी चीजें हैं इसमें, और छोटी छोटी चीजें हैं। अब अपने सिर्फ ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। इसके पास थी 2 चॉकलेट्स, इसके पास थी 4। तो क्या यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि इसके पास 2 थी, इसके पास 4, तो पंखुड़ी के पास नैन्सी से डबल चॉकलेट्स थी। अब दूसरा केस एक मैं लेता हूं, मैं आपको ही बोलता हूं पंखुड़ी के पास नैन्सी से डबल चॉकलेट्स हैं। अब मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं उसके पास जस्ट डबल है, मैं ये नहीं बता रहा हूं उसके पास 1 है तो 2 है। तो उस केस में क्या हो सकता है? हो सकता है इसके पास 1 हो, इसके पास 2 हो जाएगी, इसके पास 2 तो 4, इसके पास 3 तो इसके पास 6, 5 तो 10, इस तरह। तो इससे हमें समझ में आ रहा है, अगर हमें सिंपली रेशियो बताया जाता है तो वहां से हम एग्जैक्ट फिगर, एग्जैक्ट नंबर कितना है वो कभी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो सिर्फ कंपैरिजन शो करता है हमें, ना कि टोटल क्वांटिटी कितनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी इसकी, है ना। इसकी यूनिट नहीं होती है, हमने कवर कर लिया है। अब अपने इसको सीखते हैं, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। ठीक है, रेशियो के क्वेश्चंस को हम सोल्व कैसे करते हैं। जो हमारे पास वैल्यूज आएगी, मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ ना। अभी नया नया पढ़ाना स्टार्ट किया ना ऑनलाइन, तो छोटा बड़ा ये सब थोड़ा सा मैं अभी अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, बट विद टाइम हो जाएगा ना। देखो इसके पास थी 2 चॉकलेट्स, इसके पास थी 4, टोटल कितनी हुई? 6 हुई। अब देखो, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि एक होगी हमारी नैन्सी, एक होगी पंखुड़ी। इनके पास चॉकलेट्स का रेशियो है 1:2 और टोटल चॉकलेट्स हैं 6। इसको कैसे निकालेंगे? तो ये जो रेशियो होता है ना हमारा, इसको हम बोल सकते हैं कि ये टोटल का पार्ट शो करता है। अगर टोटल पार्ट्स कितने हैं? 3। ठीक है, टोटल 3 पार्ट्स हैं जिनकी वैल्यू है 6। अब उसको डिवाइड करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो वैसे तो जब हम कंपटीशन क्लासेस या बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं तो डायरेक्ट कर लेते हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो भी इस केस में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हेयर टोटल पार्ट्स इक्वल टू 3। ठीक है, तो मैं लेटेस्ट अज्यूम कर लेते हैं ना, तो हम ये मान लेते हैं कि नैन्सी का पार्ट हो जाएगा 1x और पंखुड़ी का पार्ट हो जाएगा 2x। इसको हम ऐसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नैन्सी का पार्ट हो गया 1x, पंखुड़ी का हो गया 2x। तो क्या मैं इसको अगर टोटल कर देता हूं ना, 1x को सीधा x भी लिख सकते हैं, x प्लस 2x, इसकी वैल्यू कितनी है? 6 है।
टोटल कितने पार्ट्स हुए, 2x और x 3x। मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ। कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है, x प्लस 2x क्या होता है और x इंटू 2x क्या होता है, इसके हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, उसमें समझेंगे। क्लियर है। देखो टोटल कितने पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स थे, जिसकी वैल्यू क्या है 6 है, 6 चॉकलेट्स है ये। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है वो सीख रहे हैं। जो ये रेशियो दिया हुआ है इसको अपने पार्ट्स अज्यूम कर लेंगे। इसका पार्ट हुआ 1x, इसका पार्ट हुआ 2x। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी। अब यहां से बच्चों क्या हुआ, 3x इज इक्वल टू 6, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। एक सेकंड में चेक कर लेता हूं ना, बोर्ड पे दिख रहा है क्या, हाँ नीचे वाला मिस हो गया ना, कोई बात नहीं, यहां लिख लेते हैं। ओके, 3x इक्वल टू 6। अब कुछ बच्चों को यहां भी डाउट होता है 3x इक्वल टू 6 है तो यहां से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हम आगे के चैप्टर्स में या एक अलग से वीडियो बना लेंगे। ठीक है, 3x की वैल्यू कितनी हुई 6, x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 3, 2 आ गई। अब बच्चों क्या करना है, x हमारा वेरिएबल था जिसकी वैल्यू हमने 2 फाइंड कर ली। पहला पार्ट क्या था हमारा, नैन्सी का पार्ट था 1x, पंखुड़ी का पार्ट था 2x, x की वैल्यू आ गई 2, तो यहां से क्या होगा, नैन्सी का पार्ट क्या था 1x था, 1x या फिर x था, तो क्या हो गया इसके पास हो गई 2 चॉकलेट्स, पंखुड़ी के पास 2x चॉकलेट्स थी, 2 इंटू 2 4 चॉकलेट। क्या इन दोनों को मिला के 6 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है ना। बस ये छोटा सा कंसेप्ट होता है, इसको हम हमेशा ऐसे सॉल्व करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मतलब जब भी रेशियो दिया होता है वो जस्ट हमें ये दिखाता है कि किसी के पास कंपेरेटिवली कितना कम या कितना ज्यादा है ना। इसी केस में अगर मैं किसी को बोल देता हूं इनका रेशियो 1:2 है, तो यहां से हमें एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता चलेंगे, वी जस्ट नो कि जितना भी टोटल क्वांटिटी जितनी भी है उसका एक पार्ट इसके पास है, 2 पार्ट उसके पास है। फिर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके एक पार्ट को हमने मान लिया 1x, इसके 2 पार्ट को 2x। अब x प्लस 2x की टोटल वैल्यू हो गई 6, सोल्व करके x की वैल्यू आ गई 2, तो नैन्सी का पार्ट था 1x या फिर x 2 हो गया, पंखुड़ी का पार्ट हो गया 4। ठीक है, क्लियर है। तो आइए बच्चों इसी में कंटिन्यू करते हैं हम ना। रेशियो डजंट चेंज व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ रेशियोज बाय सेम नंबर। तो हमने इनका रेशियो दिया है ना, जो भी रेशियो की वैल्यू होती है इसको, ये क्या था हमारे पास 1:2 था, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 3:6, 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ 5:10, और यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, 1/2, यहाँ भी डिवाइड करूंगा 2 से, 2/4। तो इवेंचुअली क्या होगा, रेशियो में आपस में कैंसिल हो जाएगा। वापस इसको अगर सोल्व करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या 1:2 आ रहा है वापस। इसी तरह 3:6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। मतलब आप कोई भी इसमें से कोई भी वैल्यू उठाओगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है इसके पास इससे डबल वैल्यू है ना। यहाँ भी प्रूव हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, इसी तरह इसको करोगे तो भी होगा। तो ये इसका सबसे प्यारा कंसेप्ट है इसी के अंदर रेशियो में, कि रेशियो में जो नंबर होते हैं उनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, बस ये 2-3 पॉइंट थे हमारे रेशियो का। बाकी आगे जब भी अपने चैप्टर्स करेंगे तो उसमें जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसमें इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।